नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर बांदीपोरा के सुंबल इलाके से आ रही है, जहां आपको बता दें कि एक ग्रेनेड हमला जो है किया गया, जिसमें अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों को धर दबोचने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं ग्रेनेड हमले के 6 घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज सुबह आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड जो है ये फेंका गया था। यानी कि आपको बता दें कि नॉर्थ कश्मीर के बांदीपोरा के सुंबल इलाके से ये बड़ी अपडेट जो है आ रही है, जहां सुबह 10 बजे के करीब ये ग्रेनेड हमला जो है ये किया गया और उसमें 6 लोग घायल हो चुके हैं और उनकी पहचान जो है वो भी कर ली गई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन जो है ये किया गया था, जिसमें 6 लोग इंजर्ड हुए हैं और इन इंजर्ड लोगों को, यानी कि ये जो भी लोग जख्मी हुए थे, इन जख्मी लोगों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेके जाया गया और उसके बाद इन सभी लोगों को श्रीनगर हॉस्पिटल जो है इन्हें शिफ्ट कर दिया गया। बड़ी अपडेट है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमले जो है कश्मीर के कई जगहों पर जो है देखे जा रहे हैं, इसी बीच एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश जो है जिस तरह से की गई, ये भी बताया जा रहा है कि सेना को निशाना बनाने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन जिसमें 6 लोग जो है इसमें घायल हो गए हैं और इनका इलाज जो है ये चल रहा है। इसी के साथ 2 लोग जो है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लगातार जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं और इसी बीच जहां सेना की बात करते हैं तो सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पर कर दी गई है और पूरे इसकी जो तहकीकात है वो करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से ये हमला किया गया है, लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन जो है ये किया गया है, इसके अब आरोपियों को की भी तलाश करने की कोशिश जो है पूरी तरह से की जा रही है। लेकिन वहीं पर आम जनता की बात करें तो एक तरह से डर का माहौल बना हुआ है और पूरे एरिया में एक तरह से अब सर्च ऑपरेशन जो है वो भी चलाया जा रहा है। इस बीच उस पूरे एरिया की बात करें, किस तरह का माहौल है, किस तरह से पूरा जायजा जो है वहां पर लिया जा रहा है, लोगों को जो है किस तरह की हिदायत दी जा रही है, इस पर तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जहूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहूर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सूरत हाल है, क्या बड़ी अपडेट आ रही है? जी बिल्कुल, जितना अगर हम बात करेंगे जो सुंबल के करीब जो सुंबल बांदीपुरा का इलाका है, सोमो स्टैंड में जो है पूरा असरार धमाका हुआ 10 बजे के करीब और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है एक बिजी हब माना जा रहा है। वहाँ पे सोमो जो है वहाँ पे जो गाड़ियां हैं वहाँ निकलती है, पैसेंजर्स होते हैं, वो एक बिजी हब होता है। वहाँ पे जो है एक पूरा असरार धमाका हुआ है जिसमें 6 सिविलियन जख्मी हुए, एक हामिला खातून भी जख्मी हुई जो माइनर इंजरी थी। उनको नजदीकी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल लाया गया था और वहाँ पे जो है इनको जेर इलाज किया गया। वहाँ पे 4 को जो है श्रीनगर जो हॉस्पिटल मजीद भेजा दिया गया। फर्दर जो मजीद ट्रीटमेंट के लिए है, जो स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए उनको श्रीनगर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया 4 को, और 2 को जो है जो स्प्लिंटर इंजरी थी उनको वहाँ पे जो है जेर इलाज रखा गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल में। तो मैंने मेडिकल स्टूडेंट से बात कहा कि हमारे पास जो है 6 इंजर्ड पर्सन लाए गए हैं, जिनमें से 4 को हमने रेफर किया गया है, 2 को हमने मजीद इलाज मुआवजा के लिए यहाँ पे रखा गया है। और अगर हम बात करेंगे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और वहाँ पे जो मजीद सिक्योरिटी फोर्स को बुलाया गया था। 3 सेक्टर के कमांडर, जो आर्मी के 3 सेक्टर के कमांडर यहाँ पे रह रहे हैं, वो आज खुद मुआयना कर रहे हैं। पुलिस के आला अफसर्स, बाकी इंटेलिजेंस के अफसर्स वो मुआयना कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये पूरा असरार धमाका जो है कैसे हुआ। हमने जो पुलिस के आला अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इस बात की पुष्टि भी करने से परहेजी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी जराये का माने, जो हमें जो तफसीलात मेरे जराये से, तो ये ग्रेनेड अटैक माना जा रहा है, जिसमें 6 अफराद जख्मी हो चुके हैं और बाकी जो एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और एरिया को खंगाला जा रहा है। जो दाएं बाएं वहाँ पे सोमो ड्राइवर से या दुकानदार हैं, उनको जो पूछताछ वहाँ पे किया जा रहा है। जी चेतना। बिल्कुल जहूर, साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे आसपास के लोगों की बात करें, वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्हें जो है किस तरह से हिदायत दी जा रही है? जी बिल्कुल, उनको वहाँ पे बताया गया है कि उनको पहले ही बताया गया है कि वो वहाँ पे अपने कारोबार कर रहे थे और वहाँ पे जो सोमो ड्राइवर से कुछ गाड़ियों पे भी जो नुकसान आया, कुछ पैसेंजर व्हीकल्स के साथ साथ जो प्राइवेट व्हीकल्स के शीशे टूट गए हैं या और डैमेज हो चुके हैं, जो वहाँ पे जो पूरा असरार धमाका जो हुआ था उसकी वजह से। और वहाँ पे जो है पुलिस जल्दी जो वहाँ पे पहुंची, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। वहाँ पे जो सिविलियंस थे उनको पहले हॉस्पिटल लिया गया था, जहाँ इनको जेर इलाज किया गया। वहाँ पे जो बचाव कार्रवाई का सिलसिला पहले जारी किया गया और वहाँ पे पुलिस ने इनको हॉस्पिटल भी लाया गया, मुकामी लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आर्मी और बाकी जो नीम फौज दस्ते मूल को वहाँ पे जो है वो लाए गए और वहाँ पे एरिया को खंगाला जा रहा है। तो जो भी ये पूरा असरार धमाका हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ,
और ये भी देखा जा रहा है कि अगर कोई सस्पिशियस बंदा वहां पे निकलता है या कोई और, उसको भी देखा जा रहा है वहां पे कोई दुकानदार या बाकी जो है उनको भी पूछताछ किया जा रहा है, जो इसके क्लोज में रह रहे हैं उनको पूछताछ किया जा रहा है ताकि कोई भी बिल्कुल हुजूर, साथ ही साथ जिस तरह से ये जो 6 लोग घायल हुए हैं उनकी पहचान भी कर दी गई है, कहाँ के रहने वाले वो लोग थे, क्या वही बांदीपोरा की बात करें तो क्या उसी इलाके के वो लोग हैं? जी बिल्कुल, जो ये बांदीपोरा का सुंबल सब डिवीजन इलाका है, 6 लोग जो हैं वही इस आसपास के गांव में रह रहे हैं। मारकुंडा, लनीनारा या सफापोरा की बात करेंगे, वही आसपास के एरिया में रह रहे हैं। इसमें एक हामला खातून भी है जिसको एक माइनर इंजरी हुई थी, उसको बाद उसको जो स्प्लिंटर की जो चेहरे पे लगी थी उसको जेर इलाज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल लाया गया था, एक्सरे भी किया गया उसको। और मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुजफ्फर खान से बात की, मैं तफसील फराहम किए कि सारे जो इंजर्ड पर्सन हैं वो स्टेबल बताए जा रहे हैं, वो खतरे से बाहर हैं। और हमने उनको स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए एहतियात के तौर पर 4 को उसी मस्जिद के लिए रेफर किया गया है। जी बिल्कुल हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ये अटैक करने की कोशिश जो की गई है और अब पूरी तरह से एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और छानबीन जो है अब पूरी तरह से सेना की तरफ से की जा रही है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राजौरी पुंछ इनकाउंटर की। तो जहां पर भाटा दूरिया जंगलों की बात करते हैं तो अब वहां पर सुरक्षा बलों ने प्राकृतिक गुफाओं का पता लगा लिया है। गुफाओं से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को जल्द गिरफ्तार कर सकती है पुलिस और साथ ही साथ मेंढर के 3 संदिग्धों को पुलिस ने नेपाल से गिरफ्तार किया है। जिस तरह से आपको बता दें कि इस इनकाउंटर की बात करें, अब तक का सबसे लंबा इनकाउंटर बताया जा रहा है, जहां पर 11 अक्टूबर को ये इनकाउंटर शुरू हुआ था और आज 26 अक्टूबर को 16 दिन जो है ये पूरे हो गए हैं। और अभी तक जहां पर जो बड़ी सफलता जो प्राप्त हुई है सेना को, उसमें आपको बता दें कि प्राकृतिक गुफाओं का पता जो है वो लगा लिया गया है, क्योंकि काफी देर से कोशिश यही की जा रही थी कि इन आतंकवादियों को जो इन जंगलों में छिपे हैं इनका खात्मा कर दिया जाए, लेकिन जिस तरह से सफलता जो है हाथ नहीं लग रही थी, वहीं अब सेना को बड़ी कामयाबी मिली है जहां पर इन गुफाओं को पता लगा लिया गया है और साथ ही साथ भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी इन गुफाओं से बरामद किया गया है। जो भी लोग हैं जिनके भी तार जो है इन लोगों से जुड़े हुए हो सकते हैं, इन आतंकवादियों से जुड़े हुए हो सकते हैं, उन पर भी लगातार नकेल कसी जा रही है और हर तरह से छानबीन की जा रही है। और जहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात करते हैं तो इससे पहले भी कई बार इस तरह की रेड जो है वो लगाई गई है, जहां पर कोशिश ये की गई है कि जो भी ये लोग हैं जिनके भी एक तरह से ताल्लुकात इन आतंकवादियों के साथ हो सकते हैं, उन पर जो है नकेल कसी जा सके। और वहीं पर अब ये भी कहा जा रहा है कि 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को जो है पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है। और क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से सेना जो है वहां पर काम कर रही है, इसी पर चलिए तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशीद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरी अपडेट है, क्योंकि जिस तरह से आज 16 दिन हो चुके हैं और बड़ी कामयाबी सेना को हाथ लगी है। चेतना, बिल्कुल भाटा दूरिया इनकाउंटर की बात करें जहाँ इसको आज 16 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं, वहीं नए नए खुलासे हर दिन देखने को मिल रहे हैं। जो आज नई सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आई है कि जंगल के अंदर से 6 से 8 हाइडोट मिले हैं, जिसके अंदर खाने पीने के सामान के साथ साथ कपड़े भी कुछ मिले। उसके साथ साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो यही मेंढर इलाके के रहने वाले, ये पंजाब में काम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस यहाँ से निकले तो वो वहां से निकल कर काठमांडू तक पहुंच गए और काठमांडू में इनको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ से ये सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहे थे पर इनको हिरासत में ले लिया गया है। इस तरह अगर हम इस इलाके की बात करें तो लगातार इसमें हर दिन इस जंगल के अंदर से 6 से 8 के करीब हाइडोट मिले हैं, जिसके अंदर खाने पीने के सामान के साथ साथ कपड़े भी मिले हैं। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि जो नई 3 गिरफ्तारियां सामने आई हैं, तीनों लोग मेंढर के रहने वाले, ये पंजाब में काम करते थे और जब ये इनके पास खबर पहुंची इनकाउंटर की, यहाँ से भाग कर ये नेपाल काठमांडू पहुंचे जहाँ से ये सऊदी अरब की जाने की तैयारी कर रहे थे, मगर इनको पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर दिया। और ये बताया जा रहा है जो बाकी लोग इसमें अरेस्ट किए गए, क्योंकि 10 लोग इसमें अरेस्ट किए गए, उन 10 में से बाकी लोगों से पूछताछ के बाद उनको ये माना जा रहा है कि उनको गन के जोर पर उनसे खाने पीने की चीजें निकली और उनको रिहा किया जा सकता है। मगर इसमें हर दिन अब नए खुलासे होना शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल जमशेद, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये गुफाएं जो है इनका पता लगा लिया गया है और भारी मात्रा में गोला बारूद जो है वहां से बरामद किया गया है, यहाँ से हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे थे।
चेतन, बिल्कुल ये बड़ी साजिश थी जो पिछले 16 दिन से चल रही है, क्योंकि शुरू हुई ये पुंछ के सुरनकोट इलाके से पहुंची राजौरी के थाना मंडी, और उसके बाद वापस मेंढर के बाटा दुड़िया जाकर पहुंची, क्योंकि घना जंगल होने का फायदा सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों डिस्ट्रिक्टों का बॉर्डर है ये जंगल का एरिया, जहाँ जिसका ये फायदा उठाया जा रहा है। कभी इस राजौरी के डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू जाते, कभी उस डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू जाते हैं। बिल्कुल। जिस तरह 2-3 दिन पहले भी हमने देखा था कि 15 साल से कैद था जो पाकिस्तान का एक मिलिटेंट ज़िया मुस्तफा, जिसको सेंट्रल जेल से लाया गया था, उस पर भी मिलिटेंटों ने फायरिंग की थी, बाद में उसकी मौत हो गई थी, मगर उसमें भी सेना के एक जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान घायल हुए थे। और इस तरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल जेल से लेके आप काठमांडू और पंजाब तक भी इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसको काम करते हुए पुलिस की तरफ से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये लोग इसमें मुलाफत है, OGW है, ये जो काम कर रहे थे इसको लेके, जिसमें इनको काठमांडू से जाके अरेस्ट किया गया। बिल्कुल जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ये सबसे लंबा इनकाउंटर जो है अभी तक का बताया जा रहा है और बड़ी वारदात को अंजाम देने के पूरे प्रयास यहां पर किए जा रहे थे, लेकिन अब यहां पर एक उम्मीद जो है लगाई जा सकती है कि ये बड़ी वारदात को जो अंजाम देने के प्रयास थे उसे विफल होता हुआ अब देखा जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर, और जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार पाकिस्तान के साथ बातचीत का राग अलाप रही है। वहीं पर पीर पंजाल के जिलों के दौरे के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है ये बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं और मेंढर और पुंछ में जनसभाओं के दौरान बातचीत कर ये हिमायत दी जा रही है। यानी कि जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो दौरे पर निकले हैं, जहां मेंढर और पुंछ में जनसभाओं का दौर जो है वो उन्होंने शुरू किया है और इस बीच लगातार पाकिस्तान से बातचीत की मांग जो है वो की जा रही है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि बार बार पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम जो है वो उमड़ पड़ता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहां बात करते हैं, इससे पहले भी कई बार इस तरह के बयान जो है वो दिए गए हैं और इस तरह की मांग की गई है, लेकिन जहां पर अभी के माहौल की बात करें तो माहौल जो है वो उस तरह का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कहना ये कितना सही है, इस पर एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। इसी पर जहां पीर पंजाल के जिलों के दौरे जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, इस बीच इस तरह की बातें कही जा रही है, तमाम जो जनसभाएं यहां पर की जा रही हैं उसमें भी यही मांग की जा रही है। आखिर इस पर क्या कारण है, इस पर तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ ऐसा कारण होगा जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें लगातार पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की हिदायत जो है वो दी जाती है? हाँ बिल्कुल चेतना, आपने ठीक कहा, लेकिन ये सूट करता है सियासी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये सूट करता है कि बार बार पाकिस्तान का जिक्र करें। 370 हटने के बाद किस तरह की दिक्कतें कश्मीर में इसका जिक्र करें, ये सूट करता है और यही एक वजह है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इन दिनों जम्मू प्रोविंस के दौरे पर है। जम्मू प्रोविंस में बहुत बड़ा सेटबैक नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा है, जैसे देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने पार्टी को छोड़ा है, उसके साथ साथ अन्य कॉर्पोरेटर्स और 25 सरपंच ने भी पार्टी को छोड़ा। अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए इस वक्त वो जम्मू प्रोविंस के दौरे पर हैं और अपने दौरे के दौरान अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि पड़ोसी मुल्क से बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर में अमन चाहिए, सरहदों पे अगर शांति चाहिए, तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, क्या लगता है कि ये भी एक वोट बैंक की राजनीति है कि अगर इन दौरों के दौरान अगर जनता के साथ रूबरू करते वक्त इस तरह की मांग की जाए कि पाकिस्तान से बातचीत करना शुरू कर दी जाए, तो यहाँ से वोट बैंक जो है वो उनका भारी हो सकता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आपको बता दें कि कल ही हमने देखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया था कि हम पाकिस्तान से क्यों बातचीत करें। पाकिस्तान प्रॉक्सी वार छेड़े हुए पिछले कई डेकेड से, और उसके बावजूद हम पाकिस्तान से क्यों बात करें। उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर बातचीत होगी भी तो कश्मीरी आवाम के साथ होगी, कश्मीर के यूथ के साथ होगी। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान से बातचीत की बात करेंगे, तो वो हमदर्दी, जो सहानुभूति है, वो वोटर की हासिल कर सकते हैं और अपना वोट बैंक मजबूत कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान मैच जीता है और कुछ जगहों पर जश्न मनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की राजनीतिक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरह से आपने मैच का जिक्र किया है और अब जिन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जो लोग जश्न जो है मना रहे थे भारत की हार पर लेकर, उसके ऊपर जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी बयान आया, वहीं पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ये कहा गया कि आखिर
प्रशासन जो है या सरकार जो है वो इतना गुस्सा क्यों दिखा रही है? तो यानी कि एक तरह से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं जो लोग देश का खाते हैं उनको देश के प्रति वफादारी निभानी चाहिए, अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्त होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देश का खाते हैं और गुण पड़ोसी मुल्क का गाते हैं, और वो हमने देख लिया जब मैच में भारत की हार हुई, 10 विकेट से हारी, उसके बाद कुछ जगहों पे जश्न मनाया गया, कुछ लोगों को एहतियातन अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन ये स्पष्ट पता चल जाता है कि कौन राष्ट्र विरोधी है और कौन देशभक्त है। तो यही एक वजह है कि कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर एक्शन लिया गया है और ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है कि देश का अगर खाते हो तो देश के प्रति लॉयल भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, और बहुत जरूरी भी है कि इस तरह के कदम जो है उठाए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बात करें, लगातार इस तरह की बयानबाजी जो है वो दी जाती है, लेकिन वहीं पर अब जिस तरह का माहौल जो है बना हुआ है उसे एक तरह से सही करने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और आपको लिए चलते हैं सांबा। और सांबा से भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जहां क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर शिकंजा कसा गया है। सांबा पुलिस ने देश के 4 और गद्दारों को अब गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अभी तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां पीएसए लगाने की मांग भी जो है ये उठाई जा रही थी। जिस तरह से आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच की बात करें, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से वो मैच जो है खेला गया, और वहीं पर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो इसमें पाकिस्तान को जीत जो है वो दर्ज हुई, वहीं भारत को हार जो है वो झेलनी पड़ी। लेकिन उसके बाद जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वहां पर भी हमें किस तरह के जो है विरोध होता हुआ भी नजर आया। जिस तरह का माहौल जो है जो हमारे भारत के कई इलाकों में देखा गया, वहां पर कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में भी जश्न जो है वो मनाया गया। वहीं सांबा की अगर बात करें तो सांबा में भी कुछ समुदाय के लोगों ने वहां पर जश्न मनाया और किस तरह के नारे भी लगाए, और उसके बाद कुछ दल जो है उन्होंने आवाज उठाने की भी कोशिश की और प्रयास यही किए कि इन लोगों को सजा जो है वो मिल सके। लेकिन अब जहां पर इन लोगों की बात करें तो 8 लोगों को जो है अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। और क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से प्रशासन जो है इस पर कार्रवाई कर रहा है, इस पर चलिए तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की कार्रवाई अब की जा रही है? जिस तरह से बताया जा रहा है कि 8 लोगों को इसमें गिरफ्तारी भी मिल चुकी है। देखिए, जितना आपको बता दें कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान मैच के बाद जो पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट द्वारा, वो आपने खुद देखा कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला, चाहे वो कश्मीर संभाग हो या फिर जम्मू संभाग हो। और जम्मू संभाग के अगर सांबा जिला की हम बात कर रहे हैं तो कल जब एक वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो वायरल होने के बाद लगातार पुलिस हरकत में आती है और उन लोगों को तलाशना शुरू कर दिया जिन्होंने यहां पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया। और ये सारे के सारे लोग रहने वाले चकमंगा गुजरा इलाका के, और ये जो इलाका है यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर पहले भी बताया जाता है कि कई सारी इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पर होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर सरेआम यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जश्न मनाया गया। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया और पुलिस ने इन लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। और जो नंबर सामने आया वो लगभग 15 के आसपास का नंबर था, लेकिन जो आइडेंटिफाई किए गए, जो वेरीफाई किए गए, वो लगभग 9 लोग थे। और 9 लोगों में अगर बात करें तो पुलिस ने कल शाम तक 6 लोगों की जो वो डिटेंशन कर ली थी, उन्होंने डिटेन कर लिया था। और बाकी ये कहा जा रहा था कि जल्द ही बाकी वालों को भी डिटेन किया जाएगा। तो अब जो टोटल नंबर सामने आया है, टोटल 8 लोग जो वो डिटेन हो चुके हैं और इनके ऊपर अलग अलग धाराएं जो वो लगाई गई हैं, यानी देशद्रोह की जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं एंटी नेशनल एलिमेंट्स के ऊपर, और इनसे पूछताछ की जा रही है। और इनके साथ और कौन लोग उस समय शामिल थे उनकी भी लगातार जो वो धरपकड़ जल्द की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन सांबा के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये लोग पहले भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग हो, बोवाइन स्मगलिंग हो, तो इनके ऊपर पीएसए जो वो जल्द से जल्द लगना चाहिए ताकि इस तरह की हरकतें ना हो। क्योंकि ये हमारे भारत देश में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो कि पीठ के पीछे आकर वार करता है और उनकी बिल्कुल ऋषि, जिस तरह से मांग की जा रही है और इसके तहत 8 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, लेकिन क्या लगता है कुछ और लोग भी आगे आने वाले समय में गिरफ्तार हो सकते हैं इस मामले में? देखिए, बिल्कुल कल ही हमने एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी से जब बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दिया था कि इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी के चलते पुलिस ने लगातार आप देख सकते हैं कि इसमें
पूरी पारदर्शिता लाते हुए काम किया है और अभी तक 8 लोगों को डिटेन कर लिया गया है और जो कुछ और लोग बचे हुए उन्हें भी जल्द डिटेन किया जाएगा। उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर इनके खिलाफ ये पूरा केस दायर करके मामला आगे बढ़ाकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि यहाँ पर पुलिस को हिम्मत करनी होगी। इसी के साथ साथ आप पुलिस के पास मौका है पूरा कि यहाँ पर जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, जो नशे की स्मगलिंग की जाती है या बोवाइन की स्मगलिंग की जाती है, यहाँ जो लोग इन्वॉल्व है उनको भी अब धरपकड़ उनकी जल्द करनी होगी। और यहाँ आपने देखा कि जब ये वीडियो वायरल होता है, जिस दुकान पर ये जो पूरा जश्न मनाया जाता है वो बताया जा रहा है कि पर्टिकुलर एक ऐसी दुकान है यहाँ पर हर इलीगल एक्टिविटी को वहां पर प्लान किया जाता है, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है। तो उस दुकान को भी या तो बंद करने की जरूरत है, पुलिस को वहां पर अपनी गश्त लगाने की जरूरत है। लेकिन अब सामने ये चेहरे आ चुके हैं कि कौन भारत देश के साथ है और कौन भारत के खिलाफ है। बिल्कुल यहाँ से साबित होता है कि हमें इनकी तमाम मानसिकता। जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है और इसी के साथ साथ ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में इससे भी ज्यादा बड़े कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं और जो भी ये लोग हैं जो एंटी नेशनलिस्ट गतिविधियों में जिनका हाथ है उन पर जो है इस तरह से नकेल कसी जा सकती है। वहीं विलय दिवस के अवसर पर जम्मू में महाराजा हरि सिंह पार्क में भाजपा द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जहां महाराजा हरि सिंह के योगदान को याद किया गया, वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मोदी सरकार देशभक्तों की रक्षा करेगी और देश के खिलाफ साजिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। राव इंद्रजीत सिंह ने पाकिस्तान पर भी जमकर निशाना साधा। कर रहे हैं, चाहे चीन के बॉर्डर के ऊपर हो या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हो या हिंदुस्तान की सरहद के भीतर भी हो, उन सब लोगों को मोदी सरकार किसी भी तौर के ऊपर बख्शेगी नहीं। जो देश प्रेमी हैं वो हमारे देश के हैं, जो देश के साथ विद्रोह कर रहे हैं वो बाहर के लोग हैं और उनके साथ जो कानून कहता है कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। 75 साल से पाकिस्तान की नियत और नीति है कि हिंदुस्तान को किस तरह से चोबे मार मार करके उनका खून निकाल करके उसको कमजोर किया जाए, लेकिन ये सरकार कमजोर होने वाली नहीं है। खेल को खेल के दायरे में रखना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी उल्लंघना करी है। इसका मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार की तरफ से जब टाइम आएगा हम भी देंगे। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को नमन करते हुए 26 अक्टूबर विलय दिवस की जो छुट्टी की गई है, ये महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है, जिन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में बहुत बड़ा कार्य किया और संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया। हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को जो जख्म दिए हैं उन्हें अब केवल सरकार ही भर सकती है। आरएसपुरा हो, बिश्नाह हो या फिर मड ब्लॉक का क्षेत्र, हर जगह बारिश के कहर ने किसानों को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मौसम की मार के शिकार मड ब्लॉक के किसानों ने सरकार से 10,000 रुपए प्रति कनाल मुआवजा देने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन से फसल को लगाया था, लेकिन बेमौसमी बारिश ने न केवल उनकी मेहनत पर पानी फेरा है बल्कि उनकी खुशियों को भी दुख में बदल डाला है। इन लोगों के मुताबिक इस फसल से उन्होंने बच्चों की शादियां सहित अन्य कार्य को निभाना था, लेकिन मौसम उनके सभी अरमानों पर पानी फेर दिया है। साड़ी हाल देख लो, ये हाल तो साड़ी चार दिन में मुझे पानी है इतने खड़ोने की असें ताकत नहीं पकड़ी है। कोई बच्चा सारा इधर मुँह करिए राजी नहीं है। क्या करिए जनाब, साड़ी जी मेहनत ही साल 6 महीने हो जाती रही है। कृषि कार्ड असें बनवाए ने लाख लाख 1.5 लाख रुपया से फसल वाले खर्ची बैठे हैं। वो जनाब असें कुत्थों मंगाना, कुछ का शादी है, कुछ का गम है, 100 टंग चल रहा जिमीदार नसरी आई है, ये जनता रहा। हूँ अगों असें कोई तरीका नहीं लभा कि करना नहीं। जनाब मेहरबानी करिए कोई माजबा दिता जा। 8-9 हज़ार साढ़ा जमीन लगी है कनाली पर, हूँ असें कम से कम 10,000 रुपया कनाली से मिलना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਟੋਟਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਆ। ਅਸ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਨਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, इनके पूरे डिपेंड गए मतलब फसल उपर फसल टोटल तबाह हो गई है। जेडे किसान लोग ने सारे इन्हें KCC कार्ड लेते थे, बैंक पिछू लोन लेते थे। अस चाहते हैं कि जेड़ा इनका KCC
ਕਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਤਾ ਦਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਕੋਹਾ ਨਾ ਕੋਹਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕੋਹਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕੋਹਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਸਲ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਫਸਲ ਟੋਟਲ मतलब तबाह हो चुकी है। साढ़े बड़ा नुकसान होया, साढ़े खेतर विच ज्यादा बड़ा पानी है खलोते दा अजे तक। असें सारा किश एहदे उप्पर गै हा, असें एहदे उप्पर गै सारी जिमीं उप्पर गै असें इक्खी हुंदी है। 6 महीने च असें इक्खी रखने हुंदे आ कि फसल होग ते अस कोहा दा ब्याह कारज सारा अपना करगे ते केह् ना लैंदे इस जिमीं विचों गै असें खानी हुंदी है, इस जिमीं विच गै असें केह् ना लैंदे सारा करना हुंदा है। एह जिमीं दा 6 महीने दा 1 दिना विच पूरा काम खराब हो गया साड़ा। हुण अस केह् करी सकने आ कि अस जिल्लै खेतरा विच जाचै ओल्लै रोने दी मन करदा है, खेतरा विच उस दिना दा जाने दा मन नहीं करा दा है। अग्गै इयै खेतर हा, इत्थै 10-10 वारी ध्याड़ी दे जंदियां हियां ते हुण इत्थै एक दिन मन नहीं करदा जाने दा। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।